हाय। मेरा नाम आदर्श लहरे है और मैं कुछ बताना चाहता हूँ। बहुत दिनों से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं किसी से बोल नहीं पा रहा हूँ, तो आज कोशिश कर रहा हूँ बोलने का। कुछ साल पहले की बात है, मैं अपने टीन एज में था। एक दिन घर में मेरी बहस हो गई। मैं बहुत गुस्सा में था। मुझे पता नहीं उस दिन गलती किसकी थी, मेरी थी, मेरे घर वालों की थी, या परिस्थिति और कुछ थी। मैं बहुत गुस्से में घर से निकला बैग वैग लेके कि मुझे अब नहीं रहना, मुझे अब नहीं, इस घर में नहीं रहना, मैं ऐसा करके आऊँगा, मैं वैसा करके आऊँगा। बहुत कुछ बोल के निकला। मैं सुनाता था अपने घर वालों के, आप लोगों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर पाए, या मैं कुछ नहीं कर पा, मुझे करने नहीं दे रहे हो, जो मुझे पसंद है आप लोग उसके लिए मना कर देते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें बोला मैं, बहुत सारी चीज़ें मैं सुनने को मिला मुझे। मैं घर से निकल गया। मैं चल रहा हूँ। मैं पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं इस गुस्से में था कि मैं घर तो नहीं आऊँगा। मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं घर तो नहीं आऊँगा। मैं पूरा ये मन बना लिया था। मैं ऐसे तकरीबन 30-40 किलोमीटर में चला गया। कहीं ऑटो ले ली, कहीं से लिफ्ट मांग लिया, कहीं बस पकड़ लिया। मतलब जिस शहर में मैं रहता था उस शहर से मैं निकल गया। जब मैं अगले शहर पहुंचा तो मैं देखा एक एक बच्चा था, छोटा सा, मुझसे 7-8 साल छोटा होगा। तब मान लीजिए अगर मेरी एज 18-19 रही होगी, तब उस बच्चा 10-11 के में रहा होगा। उसका नाम करण था। करण पूछा उसका नाम तो बताया। वो बच्चा रोड के साइड में कुछ केले बेच रहा था और केले की क्वालिटी भी ठीक नहीं थी। मैं घर से निकल गया था, मेरी जेब में पैसे थे नहीं। मुझे भूख बहुत तेज लगी थी। मैं निकल तो गया था गुस्से में, पैसे थे नहीं, मांगे थे नहीं, क्योंकि अपन ईगो में थे। वो बच्चा केला बेच रहा था। मैं गया उसके पास। पैसा भी नहीं था कि पैसा नहीं था, कुछ था मेरे पास, 100-200 तो पड़े थे। मैं उस बच्चा को देखा, इतना छोटा बच्चा, 10-11 साल का बच्चा, जिसको स्कूल जाना चाहिए, जिसको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, या जिसका भी खेलने कूदने की उम्र है, वो घर का खर्चा चला रहा है, वो बच्चा। मैंने उस बच्चे से बात किया, उससे पूछा। पहले तो मैं उससे 1-2 केला लिया, अपना जो भी है, अपना भूख लग रहा था तो खाया, और खा के मैं वहां बैठा था तो उससे मैं बात करने लगा। बात करते करते उस बच्चे ने मुझे जो बात बोला ना, वो बात दिल पे लग गई। उस बच्चे से पूछा मैं, तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं, क्या नहीं करते? उस बच्चे ने बताया, भैया मेरा पिताजी जो है ना, वो चाय का ठेला लगाते हैं और मेरे मम्मी लोगों के घर में जाके काम करती है। तो मैं उससे बोला कि क्या तुम्हारे मम्मी पापा इतना नहीं कमा पाते कि तुमको पढ़ा लिखा? सर कमा तो लेते हैं, घर में मैं अकेले तो नहीं हूँ सर, मेरे और भी भाई बहन हैं। हम 3 भाई और 2 बहन हैं सर। बोले 3 भाई हैं, 2 बहन हैं, एक भैया मुझसे बड़े हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं बोला वो घर की जिम्मेदारी नहीं उठाते? नहीं सर। बोला नहीं भैया, वो घर की जिम्मेदारी नहीं उठाते, वो बोलते हैं कि मुझे पढ़ाई करना है, आप लोग मुझे पढ़ाओ लिखाओ, जो भी है मुझे करो। तो मैं पूछा, तू भी तो बोल सकता है अपने मम्मी पापा को कि मुझे पढ़ना है, मुझे स्कूल भेजिए, तुम क्यों नहीं बोलते? तो बच्चा बोलता है कि अगर हर बच्चा जिद करने पे उतर आए भैया, तो घर कौन संभालेगा? अगर मैं भी जिद कर लूँ अपने मम्मी पापा से, तो घर कैसे चलेगा भैया? किसी न किसी को तो
मम्मी पापा का साथ देना पड़ेगा ना। अब मैं भी जिद नहीं कर सकता। चलिए मेरे भाई बहन इच्छा है वो पढ़ना चाहते हैं, पढ़े सब भैया, अच्छी बात है। अगर हमारे घर में एक भी पढ़ गया तो चलो, मैं नहीं पढ़ पाया, मेरे आने वाली पीढ़ी, मेरे बच्चे को, मेरे भाई लोग मदद करेंगे पढ़ाई लिखाने में। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं सन्न रह गया। मैं घर से लड़ के आ रहा हूँ, मेरे घर में खाने की दिक्कत नहीं है, मेरे घर में किसी और चीज़ की दिक्कत नहीं है, और वो बच्चा माता पिता होने के बाद भी उसका बाप कमा रहा है, उसका बड़ा भाई मेहनत नहीं कर रहा है, फिर भी वो बच्चा मेहनत कर रहा है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया, मैं ब्लैंक हो गया। उस दिन मुझे एक बात समझ में आई कि समझदारी उम्र के साथ तो नहीं आती है, समझदारी जरूरत दिख के आती है कि हमें कब तक पढ़ाई करना है और हमें कब से घर के खर्चे उठाने हैं। ये सारी चीजें, ये सारी हालात तय करती है। मैं घर वापस आया, माफी मांग नहीं सका घर वालों से कभी, बट घर वाले समझ गए थे। उस बच्चे ने जिंदगी का मतलब समझा दिया कि आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा। आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि तुम जिम्मेदारी उठाओ, आपको खुद से जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। थैंक्स टू करण। मुझे नहीं पता मैं उस बच्चे को थैंक यू कैसे बोलूं, लेकिन उस बच्चे ने मुझे मेहनत करना, जिद नहीं करना, अपने काम पे फोकस करना और जिंदगी में कभी भी गुस्सा नहीं करना सिखाया। तब से आज तक गुस्से तो फिर भी मुझे आते हैं, लेकिन अब ऐसा गुस्सा नहीं आता कि मैं घर छोड़ के चला जाऊं, ये कर लूं वो कर लूं, बस सब नहीं आते गुस्से। थैंक यू।